subscribe the channel and press the bell icon for upcoming videos. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल फार्माकोलॉजी कॉन्सेप्ट्स बाय राजेश चौधरी। तो आज की वीडियो पे हम डिस्कस करने जा रहे हैं साइक्लिक एएमपी सिग्नलिंग पाथवे को लेकर, जो एक तरीके से जीपीसीआर का पार्ट है, मींस जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर्स का सिग्नलिंग पाथवे है। इंपॉर्टेंट दो पाथवे होते हैं जीपीसीआर में, एक हमारा साइक्लिक एएमपी और सेकंड हमारा IP3 DAG। तो आज इस वीडियो पे हम कवर करेंगे साइक्लिक एएमपी पाथवे। अगर आप फार्माकोलॉजी के स्टूडेंट्स हैं, चाहे फार्मेसी के हैं, नर्सिंग के हैं या मेडिकल के हैं, जीपीसीआर बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। हर सेमेस्टर से पहले, हर ड्रग फार्माकोलॉजी के पहले आपको जीपीसीआर एक बार पढ़ना चाहिए, याद रखना चाहिए, तभी आपके जो ड्रग फार्माकोलॉजी हैं वो आपके लिए ईजी होगा, क्योंकि मोस्ट ऑफ द ड्रग जो हैं आपके जीपीसीआर के थ्रू ही काम करते हैं। So if you want to watch my videos regarding the GPCR or pharmacology or pharmacodynamic, you can check description box below by using this link. इसके अलावा आप नोट्स के लिए मेरी वेबसाइट www.pharmacyconcepts.in विजिट कर सकते हैं। So let's discuss about the topic. So G प्रोटीन कपल रिसेप्टर्स। बात करें हम लोग रिसेप्टर फार्माकोलॉजी की, तो मेनली आपके जो ड्रग्स हैं वो चार टाइप के फैमिली पे या चार टाइप के रिसेप्टर फैमिली पे काम करते हैं। एक है हमारा LGIC, जिसे हम बोलते हैं लिगांड गेटेड आयन चैनल। सेकेंड है हमारा जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर्स। थर्ड है हमारा एंजाइम लिंक्ड और फोर्थ हमारा न्यूक्लियर रिसेप्टर्स। तो जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ दिस फैमिली। ठीक है, तो बेसिकली एक तरीके से आपका ट्रांस मेम्ब्रेन हेलिकल प्रोटीन्स हैं, एक तरीके से रिसेप्टर्स हैं, जो जिसमें आपके लिगांड बाइंडिंग साइट्स और आपके जी प्रोटीन बाइंडिंग साइट्स प्रेजेंस होते हैं। लिगांड बाइंडिंग साइट्स में बेसिकली आपके जो भी ड्रग हैं, या बात करें एगोनिस्ट की, वो बाइंड होते हैं इस एरिया पे, जो कि होते हैं आपके NH2 डोमेन पे। जबकि आपके जो जी प्रोटीन है, क्योंकि एक तरीके से जी प्रोटीन क्या है, रेगुलेटरी प्रोटीन है, जो आपके इस पूरे फंक्शंस को रेगुलेट करेंगे, वो बाइंड होते हैं हमारे जी प्रोटीन बाइंडिंग डोमेन्स पे, इस एरिया पे। ठीक है, और बात करें इसमें आपके होते हैं इफेक्टर प्रोटीन, जो इसको एक्टिवेट होते हैं थ्रू द जीपीसीआर या थ्रू द जी प्रोटीन। उसमें से आपके तीन मेजर पाथवे हैं। एक है आपका एड्रेनालाइल साइक्लेज एंजाइम, सेकेंड है आपका फॉस्फोलाइपेज C एंजाइम, थर्ड है हमारा आयन चैनल्स। तो ये तीन आपके जो इफेक्टर प्रोटीन्स होंगे जो एक्टिवेट होंगे जीपीसीआर के थ्रू। अब ये आपका जी प्रोटीन है, जो मैक्सिमम टाइम पे आपके ट्राइमेरिक फॉर्म पे होते हैं। इसको बोलते हैं हेटेरोमेरिक भी बोल सकते हैं। ठीक है, मोनोमेरिक भी होते हैं उसके अलावा, बट जो ट्राइमेरिक फॉर्म है वो एक तरीके से इनएक्टिवेटेड स्टेट है, अभी वो एक्टिवेट नहीं हुआ है। तो इसमें आपका जो जी अल्फा प्रोटीन है वो इंपॉर्टेंट है, जिसमें जी अल्फा आई, जी अल्फा एस, जी अल्फा क्यू होते हैं। जो आज हम कवर करेंगे वो है जी अल्फा एस और जी अल्फा आई, जो दोनों ही आपके साइक्लिक एएमपी के थ्रू काम करते हैं। तो जो अगर आपके जी अल्फा जो सब टाइप आपके हैं, उसमें अगर जीडीपी बाउंडेड है, मतलब वो इनएक्टिव स्टेट पे है। ठीक है, तो कुछ बेसिक पॉइंट्स आप पहले समझ लीजिए। सो जी प्रोटीन इज द हेटेरोमेरिक जीटीपी बाइंडिंग रेगुलेटरी प्रोटीन्स, जी फॉर ग्वानासिन। ठीक है, एंड एक्ट एज ए सिग्नलिंग प्रोटीन और सिग्नल ट्रांसड्यूसर। तो जो जी प्रोटीन है वो सिग्नल ट्रांसड्यूसर है। जो हमारा एगोनिस्ट है वो क्या, हमारा फर्स्ट मैसेंजर है, याद रखिए। सेकेंड इज दिस जी प्रोटीन कन्वे द सिग्नल फ्रॉम द ड्रग रिसेप्टर टू इफेक्टर प्रोटीन। तो ये जो आपका जी प्रोटीन्स होंगे, वो जी प्रोटीन आपके ड्रग के सिग्नल्स को रिसेप्टर के थ्रू हमारे इफेक्टर प्रोटीन तक कन्वे करते हैं, इसलिए इसे हम रेगुलेटरी प्रोटीन या सिग्नल ट्रांसड्यूसर भी बोलते हैं। दे आर फ्लोट इन द सेल मेम्ब्रेन, और ये जो आपके सेल मेम्ब्रेन में फ्लोट करते हैं, जो आपके फॉस्फोलिपिड बाइलेयर है उसमें ये फ्लोटिंग नेचर का होता है। ऐसे नहीं कि सोलबल होते हैं, ये फ्रीली घूमते रहते हैं, ये हमारे सेल मेम्ब्रेन के आसपास ही फ्लोट करते हैं, उस पर ही फ्लोट करते हैं, याद रखिए। इन इनएक्टिवेटेड स्टेट ट्राइमर फॉर्म एंड विच इज लिंक्ड विद द जीडीपी एंड द ड्रग रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स ऑलो टू बाइंड्स विद द GBS, मीन्स जी प्रोटीन बाइंडिंग साइट, एंड एक्टिवेट्स द जी प्रोटीन थ्रू द ग्वानोसिन एक्सचेंज फैक्टर। तो जैसे ही हमारा जो एगोनिस्ट है वो हमारे आगे हम देखेंगे ही डिटेल में, एगोनिस्ट जब बाइंड होगा हमारे किस पे, लिगांड बाइंडिंग साइट्स पे, तब वो रिसेप्टर ड्रग कॉम्प्लेक्स बनेगा, एक्टिवेट होगा, उसके थ्रू जी प्रोटीन एक्टिवेट होंगे और वो बाइंड होंगे हमारे GB डोमेन पे। ठीक है, चलिए। एंड आफ्टर एक्टिवेशन ऑफ जी अल्फा मोलिक्यूल इट डिसोसिएट विद द ट्राइमर एंड फर्दर एक्टिवेट द इफेक्टर प्रोटीन बाय द GTPase एक्टिविटी विद द हेल्प ऑफ GTPase एक्टिवेटेड प्रोटीन और गैप। अब इसे समझते हैं एनिमेशन फॉर्म पे। सपोज ये हमारा सेल मेम्ब्रेन है, ये हमारा आपका क्या है, एक्स्ट्रा सेल्यूलर है। ये क्या हमारा एक्स्ट्रा सेल्यूलर पार्ट है, ये हमारा क्या है, इंट्रा सेल्यूलर पार्ट। ये हमारा आपका सेल मेम्ब्रेन है, ये क्या है हमारा सेल मेम्ब्रेन, क्योंकि आपका जो जीपीसीआर क्या है,
सेल सरफेस मेम्ब्रेन रिसेप्टर हैं, जो कि ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन्स होते हैं, 7 अल्फा हेलिकल प्रोटीन से बना होता है। डिटेल ऑलरेडी बात कर चुके हैं फर्स्ट वीडियो पे। ये हमारा क्या है, ये आपका है जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर, ये रिसेप्टर है, ठीक है। अब इस पे जो आपका एगोनिस्ट है आके बाइंड करेगा, यहाँ पे एगोनिस्ट क्या हो गया, बाइंड हो गया आपके लिगांड बाइंडिंग साइट्स पे। उसके बाद क्या बनेगा, ड्रग रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बनेगा, जो एक तरीके से इस आपके जो जीपीसीआर है या सॉरी जी प्रोटीन है उसको एक्टिवेट होगा और वो आके अपने लिगांड बाइंडिंग सॉरी जी प्रोटीन बाइंडिंग साइट्स पे बाइंड होगा। इस तरीके से बाइंड होने के बाद आपका जो जी प्रोटीन है वो एक्टिवेट होगा विद द हेल्प ऑफ GEF गुआनोसिन एक्सचेंज फैक्टर। तो जो आपका GDP था इस पे क्या अभी GDP है वो GTP में कन्वर्ट्स होगा और वो होगा एक्टिवेट इस तरीके से। फिर ये फ्लोट करके पहुंचेगा हमारे कहाँ पे, इफेक्टर प्रोटीन पे, और उसको एक्टिवेट करेगा। तो ये जब GTP रखा है उसको वो अब आगे जो प्रोटीन्स हैं उसको एक कन्वे करेगा विद द हेल्प ऑफ गेप, GTPase एक्टिवेटेड प्रोटीन, ठीक है। तो इसके थ्रू आपका जो GTP है वो आपके ट्रांसफर होगा इफेक्टर प्रोटीन पे, और इफेक्टर प्रोटीन फिर आपके क्या होंगे, एक्टिवेट होंगे। अब इफेक्टर प्रोटीन एक्टिवेट हो गए तो इफेक्टर प्रोटीन क्या हो सकते हैं, एंजाइम हो सकते हैं या आयन चैनल हो सकते हैं। जैसे हमने देखा कि आपके क्या होगा, या तो हमारा AC होगा, एनालाइल साइक्लेस एंजाइम होगा, या आपके फास्फोलाइपेस C होगा, या फिर हमारा आयन चैनल्स होगा। तो ये 3 तरीके से इफेक्टर प्रोटीन काम करते हैं इस पे। तो आज हम कवर करेंगे AC के बारे में, ठीक। उससे फिर क्या होगा, ये जो सेकेंड मैसेंजर प्रोड्यूस करेगा। सेकेंड मैसेंजर क्या है, फर्स्ट आपका ड्रग हो गया, फर्स्ट मैसेंजर इज द ड्रग। सेकेंड मैसेंजर जो हमारा जो प्रोटीन एक्टिवेट होने के बाद जो भी मॉलिक्यूल्स हैं उसको मेटाबोलाइज करके या कन्वर्ट्स करके बनाएगा सेकेंड मैसेंजर, चाहे वो आपके साइक्लिक AMP हो या IP3 हो या DAG हो, ठीक है। ये जो सेकेंड मैसेंजर है फर्दर हमारे प्रोटीन को फास्फोलाइट करेंगे सेल्स के और अपना सेलुलर रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करेंगे। तो एक तरीके से बेसिक स्टेप्स हैं। उसके बाद जैसे ही अपना इफेक्ट हुआ, खत्म हुआ, वैसे ही हमारा जो G अल्फा है वापस अपने स्थान पे आ जाएगा, अपने प्लेस पे आ जाएगा, और वापस जो है ये इनएक्टिवेटेड स्टेट में ट्राइमर फॉर्म पे कन्वर्ट्स हो जाएंगे। तो इस तरीके से ये प्रोसेस चलता है। अब आते हैं हम लोग साइक्लिक MP पाथवे पे, जो एक तरीके से GS और GI प्रोटीन के थ्रू होते हैं, G अल्फा S और G अल्फा I। डिटेल ऑलरेडी बात कर चुके हैं, ठीक है, तो उस वीडियो को जरूर देखिए। तो ये हमारा आपका GPCR है, जो एक तरीके से GS प्रोटीन इसमें कंटेंट रहते हैं। ये हमारे कैल्शियम चैनल्स हैं, ये हमारा एंजाइम्स हैं। जो इफेक्टर प्रोटीन की बात करें एडेनालाइल साइक्लेस की, ये भी आपका GPCR है। ये हमारे ATP बाइंडिंग कास्केट ट्रांसपोर्टर, जिससे हम लोग ABCD भी बोल सकते हैं, ठीक है। ये कुछ आपके साइक्लिक न्यूक्लियोटाइड गेटेड चैनल्स वगैरह हैं जो सेल्स में होते हैं। ये आपका पूरा सेल्स है। ये आपको क्या है, एक तरीके से ये साइटोसोल है, ठीक है, याद रखिए। ये हमारा एक्स्ट्रा सेलुलर, इंटरसेलुलर्स, ठीक। अब बात करें GPCR की, तो जैसे ही कोई ड्रग जो कि GSPCR पे काम करते हैं, तो वो ड्रग आपके हम जब इंटेक करते हैं तो हमारे पहुंचते हैं सेल सरफेस एरिया पे, और वो ड्रग फिर आपके बाइंड होते हैं आपके रिसेप्टर साइट पे या लिगांड बाइंडिंग साइट्स पे, जिससे G प्रोटीन एक्टिवेट होगा और वो आके बाइंड करेगा हमारे GPCR पे या फिर G प्रोटीन बाइंडिंग साइट्स पे। वो क्या करेगा, जैसे ही G प्रोटीन एक्टिवेट होंगे वैसे ही आपका जो G अल्फा है वो ट्राइमर फॉर्म से डिसोसिएट होके बनता है आपका सिंगल, ठीक है। वो फिर पहुंचता है हमारे किस पे, एंजाइम्स पे या फिर हमारे इफेक्टर प्रोटीन्स पे, जिसको एक्टिवेट करने के लिए। तो GS प्रोटीन आपके AC एंजाइम मींस एडेनालाइल साइक्लेस एंजाइम को एक्टिवेट करेगा। जब ये एक्टिवेट होंगे तो हमारे जो सेल्स में हमारा ATP है वो आपके इस एंजाइम के थ्रू, AC एंजाइम के थ्रू, इस एंजाइम के थ्रू कन्वर्ट्स होगा साइक्लिक MP पे। तो यहाँ पे साइक्लिक MP आपका क्या है, ये हमारा सेकेंड मैसेंजर, ठीक है, एक तरीके से मान चल लेते हैं। अब साइक्लिक MP ही इस पूरे पाथवे को रन करेगा, इसीलिए इस पाथवे को हम साइक्लिक MP पाथवे बोल सकते हैं, या साइक्लिक MP सिग्नलिंग कास्केड, साइक्लिक MP सिग्नलिंग पाथवे भी बोलते हैं, ठीक है। अब ये साइक्लिक MP क्या करेगा, साइक्लिक MP जो प्रोटीन काइनेस A है उसको एक्टिवेट करेगा या फास्फोलाइट करेगा। उसके थ्रू बहुत सारे एक्शंस होंगे, जिसमें से एक है हमारा कैल्शियम चैनल एक्टिवेशन। जो प्रोटीन काइनेस A है वो कैल्शियम चैनल को एक्टिवेट करेंगे। जैसे ही वो एक्टिवेट होंगे तो कैल्शियम जो है आपका जो एक्स्ट्रा सेलुलर पे हैं, यहाँ पे जो कैल्शियम है हमारा वो क्या होंगे, आपके इंट्रा सेलुलर की ओर मूव करेंगे, ठीक है। इस तरीके से आपका मूवमेंट हो गया कैल्शियम का। तो ये जो कैल्शियम है फर्दर आपके सेल्स के अंदर बढ़ेगा। अब साइक्लिक MP खुद कैल्शियम को भी एक्टिवेट करते हैं, कंसंट्रेशन को इंक्रीज करते हैं, और प्रोटीन काइनेस A भी करते हैं। इसके अलावा जो आपका साइक्लिक MP है, जो हमारा साइक्लिक न्यूक्लियोटाइड गेटेड चैनल्स हैं या साइक्लिक MP गेट चैनल्स हैं, ये साइक्लिक MP है,
ये चैनल्स हैं, ये इसको एक्टिवेट करेगा जिसके थ्रू कैल्शियम भी आपके अंदर आएगा। तो अल्टीमेटली साइक्लिक एमपी पूरे सेल के अंदर में कैल्शियम की कंसंट्रेशन को बढ़ाएगा। अब कैल्शियम क्या करेगा, कैल्शियम फर्दर जो कैल्शियम ट्रोपोनिन है अगर वो आपके मस्कुलर सेल्स में है, खासकर स्केलेटल और कार्डियक, तो उस केस में जो ट्रोपोनिन प्रोटीन होते हैं उसके साथ में कैल्शियम बाइंड करके कॉम्प्लेक्स बना के कैल्शियम ट्रोपोनिन पाथवे को एक्टिवेट करेगा। उससे आपके जो कार्डियक और स्केलेटल मसल्स हैं वो होंगे कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, तो जो भी रिसेप्टर्स आपके अगर जीएस प्रोटीन के थ्रू काम करते हैं, जैसे कि बात करें बीटा 1 की हो, H2 रिसेप्टर की हो, ठीक है, अगर वो आपके हार्ट पे है या स्केलेटल मसल्स पे हैं तो वो आपके उनकी जो एक्टिविटी है या मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन को इन्हेंस करते हैं, याद रखिए। ठीक है, लेकिन इसके अपोजिट बात करें तो साइक्लिक एमपी पाथवे जो है आपके मायोसिन लाइट चेन काइनेस एंजाइम जो है उसको क्या करता है, इनहिबिट करता है। तो इसके जो ही प्रोसेस होते हैं उसके अपोजिट वर्क करेगा। तो मायोसिन लाइट चेन काइनेस बेसिकली आपके स्मूथ मसल्स कॉन्ट्रैक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो यहाँ पे साइक्लिक एमपी इसको क्या कर रहा है, इनहिबिट कर रहा है, इसकी एक्टिविटी को क्या कर रहा है, इनहिबिट कर रहा है, इसलिए कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो पाएगा और आपका स्मूथ मसल्स रिलैक्सेशन इफेक्ट हमको देखने को मिलता है। ये नेट इफेक्ट है, ये इसका काम नहीं है, इसके इनहिबिशन से ये हो रहा है, याद रखिए। अल्टीमेटली इसके इनहिबिशन से ये हो रहा है। साइक्लिक एमपी कॉज करता है स्मूथ मसल्स रिलैक्सेशन, एमएलसी के कॉन्ट्रैक्शन ही कराएगा, बट एमएलसी के मायोसिन लाइट चेन काइनेस एंजाइम साइक्लिक एमपी की वजह से इनहिबिट होगा, इसलिए आपको स्मूथ मसल्स रिलैक्सेशन इफेक्ट मिलेगा। इसका मतलब क्या है, जो जीएसपीसीआर है, जो रिसेप्टर्स या जो ड्रग आपके जीएसपीसीआर के थ्रू काम करते हैं, जैसे कि बीटा 1 की बात करें या बीटा 2 की बात करें, ठीक है, तो अगर वो जो रिसेप्टर हैं स्मूथ मसल्स में हैं तो जीएस प्रोटीन या जीएसपीसीआर स्मूथ मसल सेल्स को, चाहे आपके लंग्स हो, जीआई हो, इंटेस्टाइन्स हो, यूरिनरी ब्लैडर्स हो, यूरिनरी ट्रैक्ट हो या फिर हमारे जीआईटी पार्ट हो उनको, या ब्लड वेसल्स हो उनको रिलैक्स करेगा जीएसपीसीआर, जबकि आपके स्केलेटल मसल्स और कार्डियक मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करेगा, क्योंकि दोनों का पाथवे अलग अलग है, याद रखिए। ठीक है, इसके अलावा प्रोटीन काइनेस ए फॉस्फोलिम्बेन को भी एक्टिवेट करते हैं, उसके थ्रू जो है आपके जो सिक्वेस्ट्रेशन है आपके कैल्शियम आयन का सर्कुलोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे। मतलब क्या है, मतलब जो भी आपके कैल्शियम आपके इंट्रासेलुलर पे है वो कैल्शियम आयन आपके जो ये ER बात करें या SR बात करें, इंट्राप्लाज्मिक रेटिकुलम या फिर सर्कुलोप्लाज्मिक रेटिकुलम, क्योंकि आपके ये मसल्स में होते हैं तो मसल्स में क्या होते हैं, सर्कुलोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसलिए SR बात करते हैं, है ना। तो जो भी कैल्शियम है वो सिक्वेस्ट्रेशन मतलब अंदर की ओर जाना, वापस ये अंदर की ओर स्टोरेज के लिए पहुंचता है। तो अल्टीमेटली कैल्शियम कंसंट्रेशन कम होगा, कैल्शियम कंसंट्रेशन कम होगा तो कॉन्ट्रैक्शन पावर भी कम होगा, इसलिए इसमें प्रोमिनेंट रिलैक्सेंट इफेक्ट देखने को मिलता है हमारे स्मूथ मसल सेल्स पे। इसके अलावा प्रोटीन काइनेज ए की बात करें, प्रोटीन काइनेज ए आपके, चलिए उसके अलावा और बात करते हैं पहले कुछ और। तो आपका जो एक सेकेंड, इसको हम इरेज कर लेते हैं कुछ पॉइंट को, इसको। उसके अलावा जो साइक्लिक एमपी है, ठीक है, साइक्लिक एमपी आपके जो EPAC मीन्स एक्सचेंज प्रोटीन एक्टिवेटेड बाय साइक्लिक एमपी, उसको भी वो एक्टिवेट करता है या स्टिमुलेट करता है, जिसके थ्रू आपके जो रेपॉन पाथवे हैं वो एक्टिवेट होंगे, उसके थ्रू जो मेटाबॉलिज्म और जीन ट्रांसक्रिप्शन है वो फर्दर प्रमोट होंगे। ठीक, इसके अलावा जो आपका जो प्रोटीन काइनेज ए है, प्रोटीन काइनेज ए बहुत सारे और जो इफेक्ट है वो भी इसमें शो करता है। जो अदर इफेक्ट के बारे में हम बात करेंगे बाद में, जस्ट इस स्लाइड के बाद। उसके अब बात करते हैं, ये सब प्रोसेस तो हो गया, तो साइक्लिक एमपी कहीं ना कहीं बंद तो होगा, जिसको बोलते हैं ऑफ रिएक्शन। तो वो कैसे होंगे, ये साइक्लिक एमपी आपके इनिबिटेड होने के लिए जब ये आपका क्या करेगा, जब आपके सेल्स के अंदर पे है वो आपके ATP बाइंडिंग कास्केड ट्रांसपोर्टर, जिसके हम ABCT भी बोलते हैं, इसको हम बोल सकते हैं ABCT, इसके थ्रू आपके इफ्लक्स होगा। क्या होगा, इफ्लक्स होगा, बाहर जाएगा, बाहर जाएगा मतलब आपका जो कंसंट्रेशन है आपके किसका, साइक्लिक एमपी का कम होगा, तो पाथवे अल्टीमेटली जो सिग्नलिंग है वो कम होगा, तो इसको बोलते हैं ऑफ सिग्नल। इसका जो साइक्लिक एमपी आपके सेल्स के अंदर पे हैं वो आपके फास्फोडाइस्ट्रेस एंजाइम, कौन सा एंजाइम, फास्फोडाइस्ट्रेस एंजाइम, जो बहुत अलग टाइप के होते हैं, अलग सेल्स के लिए अलग होते हैं। फास्फोडाइस्ट्रेस एंजाइम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो सकते हैं, तो उनके थ्रू क्या होंगे, ये इनएक्टिवेट होंगे। तो और इस तरह से सेल सिग्नलिंग स्टॉप होगा हमारे साइक्लिक एमपी पाथवे का।
अब आते हैं हम लोग GI प्रोटीन के बारे में या GI PCR के बारे में। तो जो GI प्रोटीन है, जैसे ही आपका GI PCR का जो ड्रग है, जैसे कि बात करें M2 रिसेप्टर्स जो एसिटाइलकोलिन पे वर्क करता है, जैसे एसिटाइलकोलिन काम करेगा हमारे M2 रिसेप्टर्स पे, तो M2 कहाँ होते हैं? आपके हार्ट में होते हैं। तो उसके थ्रू आपका जो GI PCR है वो एक्टिवेट होंगे और GI PCR इस कंप्लीट प्रोसेस को, इस एंजाइम को इनहिबिट करेगा। तो अल्टीमेटली क्या है? GI PCR कंप्लीट जो पाथवे हमने बताया उसको इनहिबिट करेगा, मतलब उस पर क्या होगा? उल्टा होगा। तो GI PCR के थ्रू आपका कार्डियक और स्केलेटल मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन कम होगी, मतलब उसमें रिलैक्सेशन इफेक्ट दिखेगा, इसलिए जो कार्डियक की एक्टिविटी है M2 रिसेप्टर के थ्रू वो इनहिबिट हो जाती है। ठीक है, तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट हमारे साइक्लिक एमपी पाथवे का। उसके बाद साइक्लिक एमपी जो है हमारे प्रोटीन काइनेस ए के थ्रू भी काम करता है, जो कुछ आपके जैसे कि एडिपोज टिश्यू हैं, तो ये एडिपोज टिश्यू में आपके प्रोटीन काइनेस ए के थ्रू जो है जो लाइपेज एंजाइम की एक्टिविटी को बढ़ाएगा, उससे लिपोलिसिस होगा। जैसे कि बात करें बीटा 3 रिसेप्टर्स में होते हैं, बात करें लीवर में तो उसमें आपके ग्लूकोनियोजेसिस कॉज कराता है, जिसके बीटा रिसेप्टर्स चाहे 1, 2, 3 हो, वो सारे क्या करते हैं? आपके GSPCR के थ्रू काम करते हैं, तो उसके थ्रू आपके ग्लूकोनियोजेसिस कॉज कराता है। आपके जो इंट्राऑक्यूलर रेटिकुलम है उसमें आपके जो राइनोडाइन रिसेप्टर्स हैं उसको एक्टिवेट करेगा, जिसके थ्रू कैल्शियम कंडक्शन भी इंक्रीज होगा। इसके बाद जो न्यूरॉन्स की बात करें उसमें आपके ये जो प्रोटीन काइनेस पाथवे हैं वो आपके जो AMPA रिसेप्टर्स हैं, जो आपके ग्लूटामेट रिसेप्टर्स हैं, उनको एक्टिवेट करेगा, उससे आपके जो CNS हैं वो एक्साइट हो जाएंगे। तो ये कुछ बेसिक्स आपके एक्शंस हैं। अब याद रखिए सारे एक्शंस एक ही ड्रग से नहीं होते हैं, ये कॉमनली जनरलाइज पाथवे है हमारे साइक्लिक एमपी का। अब वो जो रिसेप्टर्स हैं, जो ड्रग हैं, किसके लिए ड्रग हैं, किस रिसेप्टर पे काम कर रहा है और वो रिसेप्टर्स कहाँ है। सपोज एग्जांपल के रूप में लेते हैं एसिटाइलकोलिन एक ड्रग है जो काम करता है M2 रिसेप्टर्स पे। M2 रिसेप्टर्स GI PCR के थ्रू काम करते हैं। M2 रिसेप्टर होते हैं कहाँ? आपके हार्ट पे। तो हार्ट पे क्या है? कार्डियक मसल्स हैं। तो GI PCR कार्डियक मसल्स की एक्टिविटी को या कार्डियक की एक्टिविटी को इनहिबिट करेगा। जस्ट अपोजिट बात करें बीटा 1 की, बीटा 1 रिसेप्टर्स भी GSPCR के थ्रू काम करते हैं। तो बीटा 1 रिसेप्टर्स पे जब एड्रेनलिन आके बाइंड होगा तो ये एक्टिवेट होंगे, और क्योंकि बीटा 1 रिसेप्टर्स कहाँ होते हैं? हार्ट पे होते हैं। हार्ट पे क्या होगा? कार्डियक मसल्स होंगे या AC नोड वगैरह होंगे, तो अल्टीमेटली कार्डियक की एक्टिविटी को इनहेंस करता है। इसलिए जो भी एक्शंस हैं वो डिपेंड करता है हमारे कौन सा सेल पे है, कौन सा ऑर्गन पे है, कौन सा रिसेप्टर सब टाइप है और कौन सा उसका आपका एगोनिस्ट है। ठीक, बाकी ये पाथवे जनरलाइज फॉर्म पे है। चलिए अब कुछ एग्जांपल ले लेते हैं। तो G-alpha-S के लिए बात करें, ये एक तरह के साइक्लिक एमपी पाथवे को इनहेंस करता है प्लस कैल्शियम कंडक्शन को इनहेंस करता है। ठीक है, अब एग्जांपल लेते हैं बीटा 1 रिसेप्टर्स हार्ट पे क्या करेगा? कार्डियक को बढ़ाएगा। बीटा 2 की बात करें, ये आपके होते हैं मेनली रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट पे होते हैं। ठीक है, जो क्या है? स्मूथ मसल सेल्स हैं। तो क्योंकि GS क्या करता है? रिलैक्स करता है, याद रखिए, तो इससे क्या होगा? ब्रोंकोडायलेशन होगा। बीटा 3 आपके होते हैं एडिपोज टिश्यू पे, तो ये क्या कराएगा? लिपोलिसिस कॉज कराएगा विद द हेल्प ऑफ लाइपेज एंजाइम। H1R मतलब हिस्टामिन रिसेप्टर्स 1 टाइप 1, ये क्या करेगा? स्टिमुलेट द नर्व एंडिंग, उससे आपका इचिंग होगा। ठीक है, H2R, ठीक है, सॉरी ये आपका ये नहीं है, इसको मैं डिलीट कर दूंगा। ये एक्चुअली GQPCR थ्रू काम करता है, ये GQ है ना, H1 क्या है? GQ है। ठीक है, H2 होता है, GS होता है। तो H2 आपके कहाँ होते हैं? GI ग्लैंड्स में होते हैं, जो कि HCl सेशन को इनहेंस करता है। ठीक है, अब आते हैं GI के एग्जांपल लेते हैं, जो कि साइक्लिक एमपी कंडीशन को कम करेगा प्लस पोटेशियम कंडीशन को बढ़ाएगा। याद रखिए आपका जो GI है वो पोटेशियम के कंडक्शन को बढ़ाएगा। पोटेशियम जब ओपन होगा, चैनल होगा, तो पोटेशियम आपके अंदर से बाहर की ओर जाएगा, तो जो पॉजिटिव आयन है वो कम होगा, तो इसलिए सेलुलर एक्टिविटी भी कम हो जाएगी। ठीक, तो इसमें से एग्जांपल है M2 रिसेप्टर्स GI है, तो आपका इनहिबिट द कार्डियक एक्टिविटी। अल्फा 2 है जो कि आपके प्री सिनेप्टिक रिसेप्टर्स हैं, जो अल्टीमेटली जो सिंथेटिक आउटफ्लो है, सिंथेटिक जो रिलीज है आपके एड्रेनलिन नॉरएड्रेनलिन का, उसको इनहिबिट करता है। जो 5-HT1 है वो भी आपका क्या है? GI है, तो उसके थ्रू आपको CNS की जो एक्टिविटी है वो डिक्रीज हो जाएगी। या आप बात करें ओपोइड रिसेप्टर्स की, जिसमें आपके म्यू, कॉपा वगैरह आते हैं, तो उसके थ्रू आपका जो पेन परसेप्शन है वो कम हो जाता है। तो ये कुछ एग्जांपल हमारे GS और G-alpha-I मीडिएटेड रिसेप्टर्स के, उनके रिसेप्टर के नाम के, लोकेशन पे, उन पे, एक्शन पे। सो दीज आर द बेसिक्स अबाउट द साइक्लिक एमपी पाथवे।
If you like my videos, please press the like button, share with your friend, and any feedback, please comment in the comment section. That motivates me for the coming videos. In last, thank you. Keep watching.